मैं डॉक्टर अमित भटनागर पंतनगर कृषि विश्वविद्यालय में सस्य विज्ञान विभाग में प्राध्यापक के पद पर कार्यरत हूं और इस चैनल के माध्यम से मेरा प्रयास है किसानों तक सही जानकारी पहुंचे, नई नई जो अनुसंधान कार्य हैं उन तक पहुंचे, खेती बाड़ी के बारे में जो सही जानकारी होती है, उर्वरकों के बारे में जो सही जानकारी होती है वो उन तक पहुंचे ताकि उसका लाभ वो अपनी खेती में ले सके। आज जो मैं बात करना चाहता हूं वो है उर्वरक 05234। ये वाटर सॉल्युबल फर्टिलाइजर है और इसको अगर हम कहें एनपीके फर्टिलाइजर तो इसमें नाइट्रोजन नहीं होती है। तो इसको अगर हम एनपीके बोल रहे हैं तो भले ही बोल हम दे रहे हैं लेकिन इसमें नाइट्रोजन नहीं होती है। तो इस फर्टिलाइजर का आप ध्यान रखिए, 05234 में नाइट्रोजन नहीं होती है। जो पहला तत्व जो होता है, जो यहाँ पहला लिखा होता है वो नाइट्रोजन होता है। तो यहाँ देखिए 0 लिखा है तो इसका मतलब इसमें 0% नाइट्रोजन है। दूसरा जो तत्व होता है वो फास्फोरस होता है, इसका मतलब इसमें 52% फास्फोरस है जिसे हम पी से बताते हैं। और तीसरा तत्व पोटेशियम होता है तो ये 34% इसमें पोटेशियम है। तो हम ये देख रहे हैं कि इस वाले फर्टिलाइजर में नाइट्रोजन नहीं है। तो अगर ये आप फर्टिलाइजर यूज करते हैं तो इससे हमें फास्फोरस मिलेगा और पोटेशियम मिलेगा, इससे नाइट्रोजन नहीं मिलेगी। तो यह फर्टिलाइजर हमको तभी देना चाहिए जब फसलों में किसकी कमी आ रही हो, फास्फोरस की और पोटेशियम की कमी आ रही हो। एक तो ये वाटर सॉल्युबल है, पानी में घुलनशील हो जाता है, तो ये बहुत ही अच्छी बात है। तो इसको हम ड्रिप इरिगेशन में या फोलियर स्प्रे में यूज कर सकते हैं, क्योंकि फास्फोरस के कुछ ऐसे फर्टिलाइजर होते हैं जो पानी में नहीं घुलते हैं लेकिन ये पानी में घुल जाता है, लेकिन ये एक महंगा फर्टिलाइजर है। तो अगर हम बुआई के समय इस फर्टिलाइजर को दे रहे हैं तो एक तो महंगा पड़ेगा, दूसरा इससे फास्फोरस पोटेशियम तो जाएगा लेकिन नाइट्रोजन नहीं जाएगी। तो इस नाइट्रोजन देने के लिए फिर आपको यूरिया या कोई दूसरा नाइट्रोजन वाला फर्टिलाइजर देना पड़ेगा। तो इस बात को ध्यान रखें कि अगर आपके खेत में नाइट्रोजन कमी आ रही है, पत्तियां पीली हो रही हैं, तो यह फर्टिलाइजर काम नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि कमी हो रही है नाइट्रोजन की, तो फसलों को नाइट्रोजन चाहिए, उसकी पूर्ति फास्फोरस और पोटेशियम से नहीं होगी। यह केवल क्या देगा? फास्फोरस और पोटेशियम देगा। अगर हमारी फसल खड़ी है, मतलब बुआई के हमें 20 दिन हो गए, 30 दिन हो गए हैं, और उस समय फास्फोरस की या पोटेशियम की कमी आ रही है या दोनों की ही कमी आ रही है, तब हमें इस उर्वरक का प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि इसमें अच्छी मात्रा में फास्फोरस और पोटेशियम है। तब इसको हम फोलियर स्प्रे छिड़काव के माध्यम से हम दे सकते हैं, तब ये अच्छा काम करेगा। तो ध्यान रखें कि अगर आप बुआई के समय बेसल दे रहे हैं, मतलब बीज के साथ बुआई के समय डाल रहे हैं, तो इस फर्टिलाइजर को प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन ये बहुत महंगा फर्टिलाइजर है और इसके साथ दूसरा नाइट्रोजन भी डालना पड़ेगा, इसलिए हमारा जो खेती का खर्चा बढ़ जाएगा। तो यह फर्टिलाइजर हमको तब हमें अच्छा फायदा देगा कि 30, 35, 40 दिन की फसल है और उसमें इन पोषक तत्वों की, फास्फोरस की या पोटेशियम की कमी आ रही है, तब हम इसका छिड़काव कर दें। तो अब छिड़काव के लिए देखिए कंसंट्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर ज्यादा कंसंट्रेशन चला जाता है तो पत्तियां जल जाती हैं। तो आप ज्यादा से ज्यादा 2 से 3 ग्राम प्रति लीटर का घोल बनाइए। 2 से 3 ग्राम प्रति लीटर का बना सकते हैं घोल, और तब इसको आप छिड़किए। तो इसके आप देखेंगे कि अच्छे रिजल्ट्स आपको मिलेंगे, फिर 2-3 छिड़काव कर सकते हैं। ये 2 से 3 ग्राम जो सेफ लिमिट है, आप इससे बढ़ा भी सकते हैं, इसे 5 ग्राम प्रति लीटर भी कर सकते हैं इसे, लेकिन ये हमारी फसल की अवस्था पर निर्भर करता है। फसल मान लीजिए छोटी है, पत्तियां बहुत छोटी हैं और हम ज्यादा कंसंट्रेशन लगा देंगे तो पत्तियां जल जाएगी, लेकिन फसल हमारी बड़ी है, पत्तियां बड़ी हो गई हैं, टॉलरेट कर सकती हैं, तो हम कंसंट्रेशन बढ़ा भी सकते हैं, 5 ग्राम प्रति लीटर भी कर सकते हैं। तो ये फसलों की अवस्था पर भी निर्भर करता है। तो 2 से 3 स्प्रे आप करेंगे तब ये फास्फोरस और पोटेशियम देगा, लेकिन हमें कोशिश यही करनी चाहिए कि हम बुआई के समय सारा फास्फोरस पोटेशियम दें, ताकि फसल में जब हमारी फसल बड़ी हो, 30, 35, 40 दिन की हो, उसमें जब फूल आ रहे हो, फलियां बन रही हो, फल आ रहे हो, तो उसमें फास्फोरस या पोटेशियम की कमी नहीं हो। क्योंकि जब हम स्प्रे करेंगे तो इस स्प्रे से हम पूरा फास्फोरस पोटेशियम की पूर्ति नहीं कर सकते हैं। एक तरह की एक इमरजेंसी है जिसमें हम ये काम कर रहे हैं, क्योंकि फास्फोरस और पोटेशियम की बहुत ज्यादा आवश्यकता होती है, और अगर हम सोचें कि इस आवश्यकता को हम छिड़काव के माध्यम से पूरा कर देंगे तो ये छिड़काव इसकी आवश्यकता को पूरा नहीं कर पाते हैं। अगर हम सूक्ष्म पोषक तत्वों को देखें, जैसे जिंक है, आयरन है, कॉपर है, मैग्नीज है, बोरोन है, इनकी बहुत कम आवश्यकता होती है, बहुत थोड़ी मात्रा में चाहिए, तो इनके छिड़काव करने से ही इनकी आवश्यकता की पूर्ति हो जाती है। लेकिन जो नाइट्रोजन है या फास्फोरस पोटेशियम, अगर हम ये सोचें कि बहुत ज्यादा कमी आ गई है और हम इसको छिड़काव के माध्यम से पूरी कर देंगे, हमारी फसल अच्छी हो जाएगी, तो ऐसा नहीं हो पाएगा, क्योंकि
फसल को बहुत ज्यादा नाइट्रोजन चाहिए। अगर हम देखें तो 1 एकड़ में करीब हमारी चाहे गेहूं की फसल है, धान की फसल है, करीब करीब 40 किलोग्राम नाइट्रोजन का अवशोषण कर लेती है। मोटी मोटा बता रहा हूं मैं ये बात। इसी तरह से फास्फोरस के बहुत अपटेक होता है, पोटेशियम का भी बहुत अपटेक होता है, अवशोषण होता है। अब ये इतना बड़ा अवशोषण अगर हम सोचें कि पत्तियों के माध्यम से फसल ले लेगी तो ये ऐसा नहीं हो पाता है। इसलिए सारा हमें फर्टिलाइजर बुआई के समय देना चाहिए, और इस फर्टिलाइजर को जो हम प्रयोग कर रहे हैं वो तभी करें जब आप देखें कि फसल में कमी आ रही है, किसकी, फास्फोरस की या पोटेशियम की। अगर नाइट्रोजन की कमी है तो ये फर्टिलाइजर काम नहीं करेगा, क्योंकि इसके अंदर नाइट्रोजन नहीं होती है, और 2-3 छिड़काव आपको करने पड़ेंगे 10 से 12 दिन के अंतर पर। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि ये जो एनपीके जिसको हम बोलते हैं, इसमें नाइट्रोजन नहीं होती है, और इसको हम तभी प्रयोग करें, छिड़काव करें जब खड़ी फसल में कमी हो, किसकी, फास्फोरस की या पोटेशियम की। कोई दूसरे तत्व की कमी होने पर यह उर्वरक अपना काम नहीं करेगा। इसी प्रकार के लेक्चर्स को देखने के लिए कृषि किसान प्लेलिस्ट देखिए, जो मैंने खासतौर से किसान भाइयों के लिए बनाई है, और अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।